वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 6 में बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन नंबर 2 द वेंचुरोमीटर पढ़ेंगे। इसको हम फ्लोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन कुछ यूँ है: द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइपिंग स्पीड इज कॉल्ड फ्लोमीटर और वेंचुरोमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पाइप है, इसके अंदर हम लिक्विड की और फ्लूइड की क्या पॉइंट करेंगे, स्पीड मालूम कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, ठीक है। यह वेंचुरोमीटर हमारे पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसकी वजह से हम पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड फ्लो करता है इसका स्पीड हम पॉइंट कर सकते हैं। हमारे पास डायग्राम में क्या है, ये एक पाइप है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो सतह ये क्या है, ये कुछ सुखड़ गया है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है। अब हमारे पास ये यहाँ पे जो लिक्विड की स्पीड है v1 है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ का एरिया क्या है, a1 है। और यहाँ का स्पीड क्या है, v2 है, ये ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ का एरिया a2 है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, p2 है, ठीक है। और यहाँ का प्रेशर क्या है, p1 है। और ये दो पॉइंट है p1 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ का पानी यहाँ तक आया है, ठीक है। और p2 में पानी कहाँ तक आता है, यहाँ तक आया है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस क्या है, h है, ठीक है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ का स्पीड क्या है, कम है। और जहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, वहाँ का स्पीड क्या है, ज़्यादा है। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2। हम जानते हैं H1 equal to H2 equal to H डैश, क्योंकि यहाँ पे हाइट बिल्कुल सेम है, इस सरफेस से जो हाइट है सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने H डैश लिखा दोनों साइड। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH डैश P2 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH डैश। एच को हम दोनों साइड क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास क्या आया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो V2 स्क्वायर। वहाँ पे हमने रो GH वगैरह को भी उसके साथ कैंसिल किया, क्योंकि वो सेम था। रो GH1 H डैश इक्वल टू रो GH डैश। दोनों को हमने कैंसिल किया था, ठीक है। हमारे पास P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हमने P2 को यहाँ तक ट्रांसफ़र किया, ठीक है। P1 माइनस P2 इक्वल टू, एंड इसको हमने यहाँ तक ट्रांसफ़र किया। हमारे पास हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब हमारे पास P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2, रो को हमने दोनों से कॉमन लिया एंड हाफ को, हाफ रो हमने कॉमन लिया, हमारे पास बचा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दिस द इक्वेशन 1। हम जानते हैं बाई कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। अब हमारे पास हम इसके लिए V2 फाइंड करेंगे। V2 इक्वल टू A1 V1 डिवाइड बाई A2, दोनों साइड A2 पे डिवाइड किया, ठीक है। V2 इक्वल टू A1 V1 डिवाइड बाई A2, दिस इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में फुट करेंगे। हमारे पास P1 माइनस P2 हाफ रो एंड A1 V1 डिवाइड बाई A2 होल स्क्वायर, क्योंकि V2 भी स्क्वायर था, ठीक है, माइनस V1 स्क्वायर। अब हमारे पास आया P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो एंड A1 डिवाइड बाई A2 होल स्क्वायर। V1 स्क्वायर को हमने यहाँ तक ले आया, ठीक है। V1 स्क्वायर माइनस V1 होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, V1 स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, ठीक है। P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V1 होल स्क्वायर A1 डिवाइड बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि V1 को हमने कॉमन लिया। यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे A1 डिवाइड बाई A2 बचा। अब हमारे पास P1 माइनस P2 इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर के बराबर है, ठीक है। ये हम जानते हैं डेल पी के बराबर है। P1 माइनस P2 इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डेल पी।
सो अब हम प्रेशर की डिफिनीशन करते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड फोर्स हमारे पास वेट के बराबर है, ठीक है। एंड वेट हमारे पास इक्वल mg के बराबर है, W इक्वल टू mg, एंड ए को वे से लेके mg डिवाइड बाई ए। अब हमारे पास डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। अगर हम यहाँ पे मास छोड़ें और वॉल्यूम को दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो दिस इक्वल टू रो वी। सो मास हमारे पास इज़ इक्वल टू रो वी। यहाँ पे हमने चेंज इन प्रेशर को फाइंड किया, ठीक है। ये किसके बराबर है, mg डिवाइड बाई ए। यहाँ पे हमने मास को फाइंड किया, रो वी के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या, डेल फी इज़ इक्वल टू mg, ठीक है, डिवाइड बाई ए इक्वल टू रो वी। यहाँ पे m की जो वैल्यू है हमने इसको फुट किया, m की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में फुट की, ठीक है। सो रो वी जी डिवाइड बाई ए। अब हमारे पास हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू ए एच, एरिया एंड हाइट, ठीक है, इसके बराबर है। इसमें वैल्यू फुट करेंगे, रो ए एच जी डिवाइड बाई ए को कैंसिल करेंगे। सो हमारे पास बच गया रो जी एच, दिस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में क्या करें, फुट करें इसकी जगह। सो हमारे पास रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वेयर, V1 होल स्क्वेयर अंडर रूट, सॉरी ये ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, एंड A1 डिवाइड बाई A2 होल स्क्वेयर माइनस 1। रो को क्या करें, कैंसिल करें दोनों साइड। यहाँ पे ये V1 स्क्वेयर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। स्पीड जो है हम इसको फाइंड करेंगे। सो V1 स्क्वेयर एक साइड पे छोड़ें और 2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। सो दिस इक्वल टू 2GHO, एंड A1 डिवाइड बाई A2 होल स्क्वेयर माइनस 1, इस पे डिवाइड करें दोनों साइड। सो ये इस तरफ आएगा, टू 2GH डिवाइड बाई A1 डिवाइड बाई A2, A1 डिवाइड बाई A2 होल स्क्वेयर माइनस 1 इसके बराबर होगा। और अगर हम V1 स्क्वेयर ख़त्म करेंगे तो हम स्क्वेयर रूट लेंगे दोनों साइड। सो हम यहाँ पे स्क्वेयर रूट आया, ठीक है। सो V1, अगर आप V1 को फाइंड करेंगे, आपके पास जी की वैल्यू मालूम है। अगर हाइट आपको मालूम हो और एरिया A1 और A2 मालूम हो तो आप V1 की स्पीड मालूम कर सकते हैं वेंचरोमीटर के ज़रिए, आर फ्लो मीटर के ज़रिए, ठीक है। दिस द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग।